ब्यूरो चीफ इस्लामाबाद अदील वड़ाइच हमारे साथ मौजूद हैं। अदील, क्या मामला अदालत जाते देख रहे हैं आप? जी, मामला अदालत जाते भी देख रहे हैं और मामला ये अब अवाम के सामने निगरान हुकूमत ने लाने का फैसला भी किया है। वफाकी वजीर कानून अहमद इरफान असलम और वफाकी वजीर इत्तलात मुर्तज़ा सोलंकी आज 5:10 पर अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस इस्लामाबाद में करेंगे और ये जो मौजूदा सूरत हाल है इस पर वो बात करेंगे और जो एक कॉन्स्टिट्यूशनल और जो लीगल क्राइसिस पैदा हो गया है इस हवाले से निगरान वफाकी वजीर कानून बताएंगे कि इस वक्त इन दोनों कवानीन की हैसियत क्या है और ये अमल कैसे हुआ। ये बड़ी डेवलपमेंट है कि निगरान वफाकी जो हुकूमत है वो पहली मरतबा इस तरह की किसी कंट्रोवर्सी को एड्रेस करने के हवाले से वो खुद सामने आएंगी। लेकिन ये मामला चूंकि किसी हुकूमत का या किसी जमात का मामला नहीं, ये पाकिस्तान का मामला है, ये रियासत का मामला है, ये पार्लिमान का मामला है, ये सदर के एक हाईएस्ट ऑफिस का मामला है। तो ऐसे में जाहिर है ये हुकूमत की जिम्मेदारी बनती थी कि इस मामले पर आकर ये जो एक परेशान कुन सूरत हाल बन गई है, बहुत से अबहम जो हैं वो पैदा हो गए हैं, उनमें चीज़ों को वाजे करें। तो ये एक बड़ी डेवलपमेंट होगी कि दोनों निगरान वफाकी वज़रा एक पहली मरतबा काबीना बनने के बाद एक हाई प्रोफाइल प्रेस कॉन्फ्रेंस इस नौयत की करेंगे और इसमें उन तमाम सवालों के जवाब देंगे जो सदर की ट्वीट के बाद जिन्होंने जन्म लिया है। तो ऐसे में अब से तकरीबन 1 घंटे बाद जब ये प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी तो हुकूमती मौक़िफ़ आने के बाद ये सूरत हाल वाज़े होगी कि जो एक्ट ऑफ पार्लियामेंट बन गया है उसकी कानूनी हैसियत पे क्या कोई सवाल उठ सकता है या नहीं उठ सकता, क्योंकि एक्ट बनने के बाद तो अब अदालत ही इस मामले को या कलअदम या तो इसकी तौसीक करेगी या इसको कलअदम करार दे सकती है, क्योंकि जो फाइनल गजट नोटिफिकेशन पब्लिश होने के बाद इसको फाइनलिटी मिल गई है इस की लेजिस्लेशन की हद तक। अब अगर ये लिटिगेशन में जाता है तो एक नया बाब जरूर खुलेगा, लेकिन जो इस वक्त का एक एनवायरनमेंट है, जो इस वक्त एक खास कुछ लोगों की जानिब से इस सारे मामले पे बात की जा रही है, शुरू से कुछ लोगों ने इसको एक खास रंग देने की कोशिश भी की, कुछ लोगों ने एज्यूम कर लिया कि ये शायद किसी खास जमात के हवाले से बन रहा है, अगरचे इसका किसी जमात के हवाले से तो बिल्कुल इसलिए नहीं था, इसका कोई रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट नहीं था, इसका माजी में इत्तलाक नहीं था। तो ये आने वाले वक्त के लिए कानून बना था। तो इस कानून का ताल्लुक रियासत पाकिस्तान मुल्क को दरपेश चैलेंजेस से था। तो इस हवाले से निगरान हुकूमत ने ये फैसला किया है कि ये जो सूरत हाल पैदा हुई है इसको एड्रेस करने के हवाले से तमाम हकायक जो हैं वो कौम के सामने रखे जाएंगे। जी अदील, आज से पहले कभी पाकिस्तान की तारीख में कभी ऐसा हुआ कि सदर मुमलिकत ने यह कहा हो कि मैंने दस्तखत नहीं किए थे और जो मेरे अमले ने मेरा कहना नहीं माना? जी, इससे पहले तारीख में ये तो बिल्कुल नहीं हुआ, लेकिन इसी जैसी सूरत हाल उस वक्त पैदा हुई थी जब एक फाइल सदर के पास पहुंचने से पहले ही गायब हो गई थी, जिसमें कौमी असम्बली सेक्रेटेरिएट, सेनेट सेक्रेटेरिएट, वजारत पार्लिमानी अमूर ने कहा कि ये फाइल तो हमने ऐवान सदर भिजवा दी है, जो कि जुडिशरी को इंतजामिया से अलग करने का बिल था सेनेटर इरफान सिद्दीकी का, लेकिन वो सदर तक पहुंचने से पहले ही फाइल गायब कर दी गई। आज तक उसका कोई स्टेटस नहीं है, कोई उस पर पेशरफ नहीं है। उसके बाद ये हैरान कौन था कि ये फाइल तो सदर तक पहुंच गई, लेकिन उस फाइल को वापस करने के बाद जो तमाम कानूनी कार्रवाई सदर की जानिब से यकीनन उनके दस्तखतों के साथ एतराजात लगाकर वापस भिजवाई गई होगी। अब वो अदालत में ही ये मामला सामने आएंगे कि क्या सदर ने कोई वर्बल डायरेक्शन दी थी, जो कि ऐसा होता नहीं है। कानून साजी में कोई चीज़ वर्बल होती नहीं है, ये तमाम चीज़ें डॉक्यूमेंटेड होती हैं। फ्लोर ऑफ द हाउस पे भी बोले गए वो तमाम अल्फाज जो कि हज़फ नहीं हुए होते, वो तमाम अल्फाज डॉक्यूमेंटेड होते हैं, उनका ट्रांसक्रिप्ट डॉक्यूमेंटेड होते हैं। ये तो वक्त ही बताएगा। ब्यूरो चीफ इस्लामाबाद अदील वड़ाइच हमारे साथ मौजूद थे। आपके कीमती वक्त का बहुत शुक्रिया।